दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से आज एक बार क्विज संख्या 37 का सॉल्यूशन लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज जो पहला प्रश्न इसके अंतर्गत शामिल किया गया था वह था द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ। कब आई थी यह पुस्तिका, कब प्रकाशित हुई थी? तो यह प्रकाशित हुई थी 1915 में। और यह पुस्तिका किनकी है? तो यह इकबाल की पुस्तिका है। ठीक है, किनकी है? इकबाल की पुस्तिका है। अब आगे चलते हैं। खुदी का सिद्धांत इकबाल ने दिया। हाँ जी, दिया। इन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता भी किया जाता है, नहीं कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जो है यहाँ पर टाइपिंग में देखिए मिस्टेक रह गया था। ठीक है, यह उनको आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। गलत कथन है, तो गलत कथन है तो इनमें से कोई नहीं जो है वह होगा, क्योंकि दोनों सही दिया हुआ है। अभिनव भारत की स्थापना जो है वह तिलक ने की। तो अभिनव भारत की स्थापना तिलक थोड़ी करते हैं, वो तो सावरकर करते हैं, है ना। तो यह गलत है। ठीक है, अब अभिनव भारत एक क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी संगठन था। हाँ, यह सही है। तो इस प्रकार सही कथन चुनना है तो बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है सावरकर ने हिंदुत्व शब्द को प्राथमिकता दी। हाँ जी, दी। जिसके माता पिता इस देश के नागरिक हों वह हिंदू हैं। हाँ, वैसे ये बात कहते हैं, तो सही कथन है। सही कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, तिलक के गुरु सावरकर थे। बिल्कुल गलत बात। सावरकर के गुरु तिलक थे, ना कि तिलक के गुरु सावरकर थे। ठीक है, तिलक ने लंदन में 5 इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। फिर से यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर तिलक न होकर के क्या होगा? सावरकर होगा। सावरकर ने 5 इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सही कथन कौन है? दोनों तो गलत हो गया, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, M.N. रॉय ने नव मानववाद का दर्शन दिया। हाँ जी, दिया। उन्होंने कांग्रेस को बुर्जुआ संगठन कहा। तो ये भी ठीक कहते हैं। अब गलत कथन है, तो गलत कथन कौन है? तो दोनों तो सही है। तो इसमें से कौन हो जाएगा वह देख लीजिए। इनमें से कोई नहीं जो है वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो है वह कब होती है? 1940 में होती है। और कौन करते हैं? M.N. रॉय करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखिए, क्राफ्ट थीसिस ऑन द नेशनल एंड द कॉलोनियल क्वेश्चंस किसने लिखी? तो यह लिखते हैं आपके लेनिन ने। ठीक है, यह याद रखेंगे कि लेनिन लिखते हैं, ना कि M.N. रॉय इसको करेगा। क्राफ्ट थीसिस ऑन द नेशनल एंड द कॉलोनियल क्वेश्चन लेनिन की है पुस्तक है। रॉय को 1929 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटर्न से निष्कासित कर दिया गया। यह ठीक है। 1929 में कानपुर षड्यंत्र के तहत उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। देखिए, यह 1929 न है, बल्कि यह 1900 कितना है? 30 है। ठीक है, याद रखिएगा कितना है? 30 है। 30 में कानपुर षड्यंत्र के कारण जो है उनको 6 वर्ष की सजा हुई। तो उपयुक्त में से सही कथन नहीं है, अर्थात गलत। तो गलत तो ये है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप उसी प्रकार देखिए आगे चलते हैं। 10वें प्रश्न की तरफ। कहता है कि राय की पुस्तकों में शामिल नहीं है। तो द न्यू ह्यूमनिज्म उनकी पुस्तक है। इंडिया ट्रांजिशन 1922 उनकी पुस्तक है। स्ट्रे बर्ड्स 1917 जो है उनकी पुस्तक नहीं है। किनकी पुस्तक है? यह टैगोर की पुस्तक है। किनकी है? टैगोर की पुस्तक है। ठीक है, याद रखेंगे। यह कब आई है? 1916 में आई है। ठीक है, अब साइंटिफिक पॉलिटिक्स जो है वह रॉय की ही पुस्तक है, जो 1940 में आई थी। ठीक है, गलत कथन की पहचान करना है। रॉय अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के खिलाफ थे। तो गलत कथन पहचानना है। तो यह तो जो है वह सही है, इसका वह ठीक कहते हैं। राय के जीवन की द्वितीय चरण में नव मानववादी हो गए। तो द्वितीय नहीं, यह तृतीय चरण में हुए थे। ठीक है, तो यह गलत हो गया, यानी कि यही सही हो जाएगा। राय से संबंधित गलत कथन है। गलत कथन क्या है? जीवन का प्रथम चरण कट्टर मार्क्सवादी। तो यह तो गलत है। ठीक है, जीवन का दूसरा चरण क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। यह तो गलत है। अब जीवन का तीसरा चरण नव मानववादी, ये इस प्रकार है। अगर गलत कथन चुनना है
तब इस प्रकार का ऑप्शन है। इसमें देखिए ए बी दो गो है और सी यहाँ दिया हुआ। चलिए देखते हैं डी क्या कहता है। डी कहता है उपयुक्त सभी सी छोड़कर, तो यह जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। सी सही था, दोनों ए और बी जो है वह गलत दिया हुआ था। ठीक है, अब 13वें प्रश्न की तरफ कहते हैं 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया 1923। ये 1923 में जो यह पुस्तक लिखते हैं वह कौन लिखते हैं, वह M.N. रॉय लिखते हैं। ठीक है, कौन लिखते हैं, M.N. रॉय लिखते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कहता है हिंदू पातशाही। हिंदू पातशाही जो है वह कब आई है पुस्तक, तो यह पुस्तक आई है 1925 में, और यह पुस्तक किनकी है, यह सावरकर की पुस्तक है। ठीक है, सावरकर से संबंधित गलत कथन चुनना है। तो गलत कथन क्या है, 23 अप्रैल 1910 को उनको गिरफ्तार किया गया। तो यह 23 नहीं होकर के क्या है, 13 है। कितना है, 13 है, याद रखिएगा। तो यह तो जो है गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं नासिक के कलेक्टर कर्जन वायली की हत्या का आरोप था उन पर, तो ये तो ठीक है। वर्ष 1924 में वह जेल से छूटे, यह भी चीजें सही है। 10 में गिरफ्तार हुए और 24 में वह छूटते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कौन आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन की पहचान उसको करनी थी। ठीक है, अब मिलान करने की ओर तरफ चलते हैं। देखिए हिंदू पातशाही अभी हम लोग जस्ट देखे थे भी, यह 1925 की पुस्तक है। ठीक है, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ जो है वह पुस्तक जो है 1984 की है। कब की है, 1984 की है। और द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो है यह 1909 की पुस्तक है। शेष कौन बच गया, हिंदुत्व जो है 1923 की है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको मिलाएंगे, एक का एक, ठीक है, बी का 3, तो बी का 3। यहाँ से देखिए आपको ये जो है वह आंसर पता चल जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस से सहयोग के मुद्दे पर राय एवं लेनिन में मतभेद थे। हाँ थे। ठीक है, इसको राय लेनिन विवाद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, रॉय के अनुसार साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में बुर्जुआ वर्ग कांग्रेस का साथ लिया जा सकता है। यह रॉय के अनुसार नहीं बल्कि लेनिन के अनुसार ऐसी बातें वह करते हैं। रॉय जो है इसके समर्थक नहीं रहे हैं, अर्थात ए सही है और आर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मिलान करना है, फिर से यहाँ पर देखते हैं क्या मिलान करना है। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम कब की पुस्तक है, तो यह 1945 की पुस्तक है। ठीक है, द रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन चाइना जो है वह कब की है, 1946 की है। और जावेदनामा जो है आपका जो है 1932 के है। और द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स कब की है, यह 1908 की पुस्तक है। जो सामने सामने दिया हुआ था वही जो है इसमें सही है, अर्थात जो है इसमें कौन आंसर हो जाएगा, वह सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। खुदी के 3 सिद्धांत में शामिल नहीं है। साधक धर्म की आज्ञा का पालन करें, यह है। व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखे, यह है। जन्मभूमि को अपनी माँ के समान समझे, यह चीजें नहीं है। पृथ्वी पर व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि बनकर रहे, यह चीजें सही है। ठीक है, तो ये जो है आपका इकबाल से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इकबाल से संबंधित गलत कथन कौन है, वो राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। हाँ जी हैं, वह राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। उसके बाद क्या कहता है, यह परिंदे की फरियाद एवं तराना ये हिंद की रचना किए, यह भी सही है और यह भी सही है, दोनों सही है। आगे देखते हैं। 1909 के पृथक निर्वाचन के मुद्दे का समर्थन किया, तो समर्थन नहीं किया बल्कि वे जो है वह उसके खिलाफ है। वह पृथक निर्वाचन के नहीं बल्कि सबको एक साथ लाने की बात करते हैं, लेकिन वह मुस्लिम जो है राष्ट्र के भी समर्थक रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर पृथक निर्वाचन के वह मुद्दे पर समर्थन नहीं करते हैं, तो यह जो है वह गलत कथन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन
इस्लाम। यह पुस्तक कब की है? तो यह पुस्तक जो है 1930 की ही पुस्तक है। ठीक है। द कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल जो है 1924 की यह पुस्तक है। ठीक है। और अस्ट्रे रिफ्लेक्शन जो है वह 1961 की है। कब की है? 1961 की। और जावेदनामा जो है 1932 की है। ये देखिए पहले भी जो है आपको आया है ऑप्शन में। तब देखिए इसको अगर हम मिलान करेंगे तो 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1, 2 का 2, यहीं से हम लोग चलेंगे, सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। कहता है इकबाल के संबंध में सही कथन नहीं है। तो यूरोप का ज्ञान आत्मा रहित तथा प्रेमहीन होने के कारण अर्थहीन है। तो यह तो सही है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। पाश्चात्यकरण और यूरोप के अंधानुकरण को हानिकारक बताया। यह भी चीजें सही है। इस्लामी राष्ट्रवाद पर बल दिया। यह भी देखिए ठीक है, क्या है ना, इस्लामी राष्ट्रवाद, तो इसको वो समर्थन करते हैं। तो यह भी चीजें जो है सही है। गलत कथन चुनना था तो इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है वह क्या है, वह तीनों सही प्रश्न दिया हुआ था, है ना। आगे चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न कहता है कि सही कथन है 1921 में ब्रिटिश सरकार ने इकबाल को सर का खिताब दिया। तो यह 1921 में नहीं बल्कि 1900 कब दिया है? 22 में दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कब दिया है? 22 में दिया है। ठीक है। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चुने गए। तो यह चीजें जो है वह सही है। ठीक है, वह 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है। गलत सुमेलित कौन है? टैगोर। वाई वर वोमेन इंस्लेव्ड। तो यह जो है चीजें जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह जो है आपका किनका दिया हुआ है? वह पेरियार का दिया हुआ है। ठीक है, यह किनका दिया हुआ है? पेरियार का दिया हुआ है। विवेकानंद कर्मयोग ठीक है। तिलक गीता रहस्य ठीक है। ये भी जो है इनमें से कोई होगा नहीं इसमें। ठीक है। अब आगे चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। कहता है सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की। ठीक है, तो यह जो चीजें सही है। उसके बाद क्या कहता है? 1938 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो यह देख लीजिए 1938 में होकर के यह कब है? 1937 है। ठीक है। उपयुक्त में से सही कथन नहीं है, यानी गलत चुनना है। तो गलत तो जो है यही था, 2 था, तो केवल यह जो है बी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 26वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। हिंदू किसको बोलते हैं? सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग जो है वह हिंदू कहलाएंगे, ऐसा सावरकर बोलते हैं। हिंदू केवल धर्म या परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजाति एवं राष्ट्रीयता है। यह भी चीजें जो है वह क्या कहता है? सही कथन चुनना। तो सही कथन जो है वह क्या हो जाएगा? दोनों जो है वह सही कथन हो जाएगा। फिर 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही कथन का चयन करना है। सही कथन देखिए इसमें क्या है? सावरकर हिंदू धर्म की कुरीतियों की आलोचना करते हैं। हाँ, करते हैं। उनके अनुसार यदि कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते गंदे नहीं होते तो मानव के चलने से अपवित्र कैसे होंगे? यह भी चीजें वो कहते हैं। जनेऊ एवं वेद सबके लिए है। तो जो है यह भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। सभी जो है वह सही है। सही कथन की पहचान कर रहे हैं। सावरकर मुसोलिनी के विचारों से प्रभावित थे। तो मुसोलिनी नहीं बल्कि वह किनके विचारों से प्रभावित थे? मैजिनी के विचारों से प्रभावित थे। ठीक है। आगे क्या कहता है? हिंसक माध्यमों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो यह तो सही है। तो यहाँ पर जो है वह केवल बी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है। 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता क्या है? राय ने कहा कि भारत में सर्वहारा किसानों को सम्मिलित करके क्रांति की जाएगी। ठीक है। तो वह जो है वह इस प्रकार की जो है बातें बोलते हैं। ठीक है। राय विकेंद्रित राजनीतिक प्रणाली एवं दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक हैं। यह भी चीजें सही है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? दोनों जो है वह सही हो जाएगा। मनुष्य की सारे वस्तुओं का मंडत है। मनुष्य ही सारे वस्तुओं का मानदंड है। यह कथन जो है वह किससे संबंधित है? तो यह एम एन रॉय इस प्रकार के विचार देते हैं। कौन देते हैं? एम एन रॉय विचार देते हैं। ठीक है।
तो यही थी आज की क्यूज का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और इससे आपको कोई लाभ भी जरूर हो रहा होगा। तो जाते जाते फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए नित्य जो है नए नए वीडियो अपलोड करता रहूं और वह आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।